लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर टियान के पास में येन जुई के मिसिंग के सिलसिले में गुआन आता है जिसे उसके राजा ने भेजा है, जो कि सच्चाई का पता लगाने आया है कि येन जुई को किसी ने मार डाला या फिर वो मिसिंग है। तो देखेंगे आज की एक्सप्लेनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिंग जुई को चेक करते हुए कहता है कि अब वो लगभग रिकवर हो चुकी है। अब उसे उसका ट्रीटमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुमको थोड़ा प्रैक्टिस और कल्टीवेशन पर कम फोकस करना है। पर वो उसे खुश नजर नहीं आती। तब जुई कहती है, मेरे पास शब्द नहीं है तुम्हारा शुक्रिया करने। तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। अगर तुम नहीं होते तो मैं जिंदगी भर के लिए हैंडीकैप्ड ही रहती। मैं कभी चल फिर नहीं सकती, और अगर लाइफ में आपके किसी काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। जिस पर जिंग कहता है, कुछ दिनों बाद में हम साथ में एक प्ले परफॉर्म करेंगे। जुई थोड़ा शॉक्ड हो जाती है उसकी बातें सुनकर के। वही गुआन को टियान बता देता है कि प्रिंस को 10 साल से ज्यादा हो गए हैं गायब हुए। मतलब दोस्तों, जिंग ने जिस लड़के की पहचान ली थी वही प्रिंस था। तब गुआन कहता है, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये बात राजा को पता चलती है, और वैसे भी किंग फैमिली इस समय सेंटर ऑफ अटेंशन बनी हुई है। उस पर कभी भी हमला किया जा सकता है। टियान कहता है, आप जो भी चाहते हैं हम करेंगे। हमको खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। बिना किसी हिचकिचाहट के मरने का डर भी नहीं होगा। गुआन उसकी बातें सुनकर के खुश हो जाता है। तभी वहां पर जिंग भी आ जाता है, क्योंकि उसे टियान ने बताया था। टियान गुआन के सामने उससे पूछता है कि हमारी फैमिली तुम्हारे साथ पिछले 10 सालों से कैसे ट्रीट कर रही है। जिंग कहता है, ट्रीट विथ काइंडनेस, मेरे साथ में बहुत अच्छे से रहती है। टियान बोलता है, ओके, याद रखना जिंग, जो भी तुमने कहा तुमको भी हमारे साथ ऐसे ही बिहेव करना होगा। जिस पर जिंग टियान को पूछता है, क्या हुआ मास्टर, आप इतने सीरियस क्यों हैं? आप फिक्र ना करें, मेरी तरफ से बेफिक्र हैं। मैं उस हाथ को कभी भी बाइट नहीं करूंगा जिसने मुझे छाया दी। तभी गुआन उसके आगे घुटनों के बल झुककर उसे प्रिंस कह करके सलाम करता है। जीन को कुछ समझ नहीं आता और कहता है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं कोई प्रिंस नहीं हूँ। गुआन कहता है, मैं आपका पुराना वफादार सर्वेंट हूँ। आपको कितने सालों से ढूंढ रहा था, मैं गलत हो ही नहीं सकता। जीन कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाहते हो? तब गुआन कहता है, उसे उसका नाम हुआन जियांग जी बताता है और उसे किंग का बेटा बताता है। 10 साल पहले तुम्हारी माँ एक संकट में मारी गई और तुम मिसिंग हो गए। उसी समय पर जीन को कुछ भी समझ नहीं आता, और वो गुआन को समझाता है, आप मुझे जो समझ रही है वो मैं हूं ही नहीं। गुआन कहता है, नहीं, मैं गलती नहीं कर सकता। आपकी हर चीज राजा के जैसी है। जब वो आपके जितनी उम्र के थे सब कुछ ठीक वैसा ही है। टियान कहता है, कोई नहीं, अभी मैंने किसी को बुलाया है, सच का पता चल जाएगा कि तुम प्रिंस हो भी या नहीं। और अब जी गुआन को पूछता है, क्या हुआ 10 साल पहले जब मेरी माँ का मर्डर हुआ था? गुआन बताता है, एक बदमाश ने आपकी माँ को मार डाला। तो जिंग पैलेस चलकर अपने फादर से मिलने का बोलता है और उस किलर को ढूंढ करके उसे मार कर अपनी माँ का बदला लेने का कहता है। पर गुआन उसे रोकता है कि ये सही समय नहीं है। पर जिंग कहता है, अगर मैं प्रिंस हूँ तो मैं वहां पर क्यों नहीं जा सकता? गुआन बताता है, उस समय आपकी मदर शाही येन फेई राजा वेंग की सबसे प्रिय थी। येन फेंग और वाइफ यून फेई और जाओ वेंग की छोटी बहन को तुम्हारी माँ से जेलस होने लगी, जिसके चलते उन्होंने तुम्हारी माँ येन फेई और तुमको चुपके से जहर दे दिया। उसकी बातें सुनकर के जिंग अपने मन में ही सोचता है, समझ गया कि गुआन कुछ ज्यादा ही ड्रामा कर रहा है। गुआन कहता है, और अगर तुम वहां वापस जाते हो तो वो दोनों तुम्हें ट्रैप कर सकते हैं। अगर तुम उनके जाल में फंस गए तो येन फे का बदला कौन लेगा? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने पुराने नौकर पर विश्वास रखें। समय आने पर मैं आपको हेल्प करूंगा। उसकी बातें सुनकर के जिंग कहता है, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूं। बोलता है, मेरे बचपन से लेकर अब तक तुम ही हो जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, और अगर तुम एग्री हो तो तुम मेरे सेकंड फादर हो। गुआन कहता है, प्लीज आपको इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वापस से किंग पैलेस लौटने में असिस्ट करूंगा। और अब गुआन टियान को पूछता है कि क्या जिंग उसके रूम में ठहर सकता है? टियान बोलता है, बिल्कुल, और उससे वो अपने हाथ जोड़ करके पहले के मिसबिहेव के लिए माफी भी मांगता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो कौन है, और उसे वो तलवार भी दे देता है जिसकी उसे तलाश थी। और अब तीनों अपने बेनिफिट्स के बारे में सोचने लगते हैं। और अब सिंह टियान से येन रेन के कल्टीवेशन और उसके स्किल के बारे में पूछता है
कहता है मैं उसकी कंपनी चाहता हूँ अपना कल्टीवेशन में। तब टियान कहता है वो मेरी सिर्फ स्टूडेंट है, बेटी नहीं, और इस मैटर को लेकर के मुझे उसके ओपिनियन का कुछ भी नहीं पता। तब गुआन बीच में इंटरफेयर करता है और कहता है शी इज वेरी टैलेंटेड एंड गुड लुकिंग, इवन मार्शल आर्ट एक्सपर्ट भी है और वो एक परफेक्ट मैच बन सकती है। जिस पर जीन कहता है मैं किसी को फोर्स करना नहीं चाहता, मैं सिर्फ उसके साथ में कल्टीवेशन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जो भी हो ये इनका खुद का डिसीजन हो, उसे लेकर के मेरे माइंड में और कुछ भी नहीं है। जिस पर टियान प्रिंस को कहता है कल्टीवेशन में मैं वो आपको जरूर कंपनी देगी, शी विल बी वेरी लकी अगर उसे ये मौका मिलता है। और अब टियान येन के फादर के पास जाकर के बात करता है, पर वो उसकी बात से एग्री ही नहीं होता। येन वेन को भी विश्वास नहीं होता कि उसने ऐसा कहा। उसके फादर जो कि गुस्से में थे वो कहते हैं अगर वो मेरी बेटी को लेने की हिम्मत करता है तो देखना मैं उसकी स्किन उधेड़ करके अलग कर दूंगा। टियान उस पर डांट लगाता है और कहता है गुआन ने पहले ही उसे टेस्टिफाई कर लिया है कि वो एक प्रिंस है और वो किंग वेंग पैलेस का है, जो कि पिछले 10 सालों से वो यहाँ पर हमारे साथ रह रहा है, पर अभी कंडीशंस अलग हैं। अगर हम उसके अगेंस्ट गए तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। येन और उसके फादर प्रिंस सुनकर के चौंक जाते हैं कि जिंग प्रिंस कैसे बन गया। फादर कहते हैं अगर वो प्रिंस है तो फिर वो ये फैमिली को कैसे खत्म कर सकता है, और सच के बारे में जानने के लिए हमको थर्ड एल्डर के आने तक का वेट करना होगा, जब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तब येन फादर येन को समझाते हैं कि अगर जिंग प्रिंस है तो हमारा जन्म ही उसकी सेवा के लिए हुआ है, हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। येन कहती है कि फिर मैं उससे अपना बदला कैसे लूंगी। तब टियान मास्टर उसे समझाता है ये कंट्री में किंग वेंग का शासन रहा है, हर चीज उसी ने कंट्रोल की है, फिर चाहे लाइफ हो या फिर डेथ। अगर हम प्रिंस को किसी तरह से हर्ट करते हैं तब हम सोच भी नहीं सकते कि हमारी फैमिली के साथ में क्या होगा। येन फादर मास्टर की बातों से एग्री हो जाता है और येन वेन को उसके कल्टीवेशन में कंपनी देने का बोलता है। और अब वो भी येन के लिए सपना देखता है कि शायद येन प्रिंस की शादी हो जाए, वो शाही बन जाए वेंग पैलेस की। जिस पर येन बोलती है कि आपको पता है आप किस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं। फादर कहते हैं मैं तुम्हारे भले की ही बात कर रहा हूँ। तब मास्टर कहता है सब कुछ नेचुरली होने दो, हम किसी को भी किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते, सिर्फ इसीलिए ही हम प्रॉब्लम में हैं। इवन हम प्रिंस को भी मना नहीं कर सकते, शायद हमको किसी और की तलाश करनी होगी। येन लेन बोलती है मैं तैयार हूँ मास्टर, मैं भी इसी परिवार का हिस्सा हूँ, जब भी मेरे परिवार को मेरी जरूरत होगी बिना जान की परवाह किए मैं हेल्प करूंगी। वहीं जो भी जुई को बाहर लेकर के आता है, जुई को सब अच्छा लगता है क्योंकि उसे एक लंबा अरसा हो गया था, उसे सब बदला बदला नजर आ रहा था। तभी वहां पर गोंग आ जाता है और कहता है मैं सोच रहा था ये सीक्रेट फ्रेगनेंस किसकी है जो हवा में खुल रही है। तो वो तुम थी। ओह तो साले साहब भी यहाँ हैं। जू को गुस्सा आता है और कहता है कौन है तुम्हारा साला, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना बाद में मुझे ब्लेम ना करना। गौ कहता है साले साहब इतने नाराज कैसे। जू कहता है तुम्हारा मेरी बहन के साथ में कुछ भी नहीं है, और अगर कोई है जो मेरी बहन से शादी कर सकता है तो वो सिर्फ जिंग है, और उनके कंपैरिजन में तुम कुछ भी नहीं हो। जुई उसे रोकती है तुम ये सब क्यों बोल रहे हो। गोंग हंसते हुए कहता है तो वो है जिसने मेरी पसंद को अपना बना लिया, कोई बात नहीं, पर तुम हमारी वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट को नहीं भूलना। और अब इस बात पर जो को गुस्सा आता है, पर गोंग कहता है मैंने तुमको पहले भी बताया था हमारी शादी दोनों फैमिली के बड़ों ने डिसाइड की थी, तो तुम्हारी परमिशन कोई मायने नहीं रखती। तभी वहां पर मास्टर हे मिंग आ जाता है। तब सुई उसे कहती है सर आप ये प्रॉब्लम मुझे मेरी तरह से सॉल्व करने दें, आपको मैं किसी भी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती। कौन कहता है तुम मुझे बता सकती हो, आखिर तुम हमारी फैमिली से जुड़ने वाली हो, तुम मेरे साथ में एक अच्छी लाइफ जी सकती हो। जुई उसे थैंक्स बोलती है लेकिन मेरे पास में उस लाइफ को जीने के लिए इतना सौभाग्य नहीं है। तब हे मिंग कहता है मैं सोचता हूँ कि तुम अपना डिसीजन जल्दी ले लोगी, आखिर तुमको वो पॉइजन दिया गया है। अगर तुमको जल्दी एंटीडोट नहीं मिला तो मुझे डर है कि तुम जिंदगी भर इसी व्हील चेयर पर बैठी रहोगी। ये सुनकर के जुई चौंक जाती है कि ये उसे कैसे पता। मिंग कहता है ये कोई मायने नहीं रखता कि ये किसने किया है, तुमको घोड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुमको ये पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारी बॉडी से वो पॉइजन रिमूव कर सकता हूँ, वो भी सिर्फ मिस्टीरियस डार्क फैमिली से शादी करने के बाद में। जुई कहती है अगर मैं ना चाहूँ तो, जिस पर मिंग कहता है तो मुझे ब्लेम नहीं करना,
तुम्हारी फैमिली की रेपुटेशन के लिए, और तभी उन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। जुई कहती है मैं आपके साथ चलने तैयार हूँ, पर प्लीज आप मेरे भाई को जाने दो। पर मिंग कहता है सॉरी, हमें जू को भी अपने साथ लेकर के जाना होगा। तब कौन कहता है डोंट वेरी डियर जुई, जब तक तुम मेरी वाइफ नहीं बन जाती साले साहब की चिंता मत करो। जू को गुस्सा आता है पर जुई उसे रोक लेती है। गोंग कहता है चलो कोई तो है जो सिचुएशन को समझता है, और दोनों को अपने साथ ले जाते हैं। यूयिन ये सब देख लेती है और जिंग के पास जाकर के बताती है कि आपके यंगर लवर को कुछ लोग पकड़ करके ले गए हैं। जिंग कहता है मेरा यंगर लवर तो मेरी आंखों के सामने है और उसे मैं प्यार भी करता हूँ, और उसे वो बचपन वाला किस्सा भी सुनाता है जब उसने उसे प्रॉमिस किया था। वो वापस से बोलती है जुई और जू को डार्क फैमिली के कुछ लोग अपने साथ ले गए हैं, और इतना सुन जिंग वहां से निकल जाता है। यिन भी उसके पीछे आती है और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है।